यहाँ क्या कर रहा था? साहब मैं नागपुर से यवतमाल माल की डिलीवरी के लिए आया था। सोचा रात बहुत हो गई है, थोड़ा खा पी के आराम करता हूँ। जब टेम्पो में सोने के लिए आया साहब तो उधर लाश मिला मेरे को, तो मैंने आपको फ़ोन किया। कब की बात है ये? तकरीबन 2 घंटे हुआ होगा। 2 घंटे पहले मैंने पूरा टेम्पो का माल उठवाया। तब टेम्पो में लाश नहीं थी? नहीं साहब। क्या ऐसा तो नहीं कि तूने ही मार के डाला है उसे अंदर? साहब अगर मैं मारता तो आपको फ़ोन क्यों करता? सर ये सही कह रहा है, अंदर एक औरत की लाश है, लेकिन सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। धड़ आया तो सिर भी यहीं आसपास होगा। सीमा, आसपास का एरिया चेक करो। सर मुझे लगता है किसी चोट खाया आशिक के रिवेंज का मामला है। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, लड़की को मार के फेंक के चला गया होगा। मधुकर इतने जल्दी नतीजे पर नहीं आते, देखते हैं। आसपास कुछ भी नहीं मिला। सर और धड़ अलग अलग फेंका है, इसका मतलब विक्टिम की पहचान ना हो इसलिए ये सब कुछ किया है। सीमा एक काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तो और मधुकर इसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना। सर चलो हमारे साथ आ जाओ। सर मैंने चेक किया, पिछले 15 दिनों में भी इस उम्र की औरत की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। सर बहुत तोड़ा उस आदमी को, कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे तो लगता है वो सच बता रहा है। आखिर ये औरत है कौन? एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बोल देना, अगर उस बॉडी पर कोई भी बर्थ मार्क मिलता है या कोई ऐसी निशान मिल सकते हैं जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फौरन हमें इन्फॉर्म करें। सर मेघदूतवाड़ी पुलिस को टेम्पो में सर कटी एक लाश मिली। पहला शक पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर पर जताया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। सबसे बड़ी मुश्किल थी औरत की पहचान होना, जिसका पुलिस को कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और जब तक पहचान नहीं होती, तमाम कोशिशें अंधेरे में तीर चलाने जैसी थीं। आखिर कौन थी ये औरत? क्यों किसी ने इतनी बेरहमी से इसका कत्ल किया होगा? और क्या इसका कोई भी परिचित नहीं था जो इसकी गुमशुदगी को लेकर परेशान हो, इसकी तलाश कर रहा हो? काव्या, काव्या, आई, आई, आई. काय रे? काव्या तुमच्या रूम मध्ये आली का? नाही. काय झालं? काव्या रूम में नहीं है, मालूम नहीं कहाँ चली गई है। चल बघूया. काव्या एवढ्या रात्रीची कुठे गेली पोरगी? काव्या हे बोला, काय काय झालं? अरे क्या हुआ? ये तुम रो क्यों रही हो? हाँ क्या हुआ? किसी को बिना बताए यहाँ पे आके बैठकर? चलो अंदर चलो, चलो. नहीं जाऊंगी, मुझे मम्मी के पास जाना है। आप मम्मी को लेके आओ। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी आ जाएगी, आई प्रॉमिस. पापा खुद लेने जाएंगे, आई प्रॉमिस, प्रॉमिस. खुद का आता ना काकांबरोबर जाऊन जाऊ. हां बस जा बेटा, चला बेटा, उद्या नक्की, आई प्रॉमिस. गुड नाईट. स्वप्निल, काव्या खूप लहान है अजून, वो नहीं रह पाएगी अपनी माँ के बिना. हमें कल्पना को लाना ही पड़ेगा. रियली मैं संभालूंगा सब कुछ. आई विल मैनेज एवरीथिंग, आई विल मैनेज. लेकिन काय मैनेज करणार आहेस तू? हाँ सिर्फ 24 घंटे हुए हैं कल्पना को जाके, और काव्या की हालत देखी है ना तूने? सुबह से कुछ खाया नहीं है बच्ची ने. माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है, इतना ही बोल रही है. काव्या को संभालने के लिए मुझे कल्पना की जरूरत नहीं. अगर तू काळजी करू नको हेमा, कुछ ही दिनों में से पता चल जाएगा. बच्ची संभालने के लिए उसको माँ की जरूरत होती. चल. पापा दर्द दे रहा है। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी. पापा आपने कहा था कि मम्मी को ले आएंगे, कब ले आएंगे? काव्या देखो, माँ काम के लिए गई है ना, जैसे काम खत्म हो जाएगा माँ वापस आ जाएगी.
अरे हमारे मुंह पर थूक कर खानदान के नाम पर धप्पा लगाकर भाग गई वो अपने आशिक के साथ। अलमारी खोल के देख लो, पक्का जेवर चोरी करके गई होगी वो। अभी भी कहता हूं चलो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करते हैं उसकी। क्यों, क्या हुआ? मिल गया ना साधु संत बनने का इनाम? भाग गई वो। तुम्हारी तो रखी नहीं, हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चिल्लाओ मत परेश। तुम्हारी ये बकवास मेरी बेटी सुन लेगी, और वैसे भी ये मामला मेरे और मेरी पत्नी के बीच का है। सो डोंट इंटरफेयर इन दैट। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। अपने काम से काम रखो। चलो बेटा, चलो, देरी हो जाएगी स्कूल के लिए। बाय आजी। बाय बाड़ा। ये होगा नामर्द, नहीं। इस 2 टके की औरत की पुलिस कंप्लेंट तो मैं करके रहूंगा। अगर ये नहीं करेगा तो मैं करूंगा। धोखा फिर लेगा तुझा? मतलब जिन्हें पता नहीं है उन सबको पता चलेगा। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बस हो गया, जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई। उसे जहां मुंह काला करना है करने दो। अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अहो, काय बोलता है तुम्ही? कल्पना के साथ 10 साल से एक ही छत के नीचे रह रहे हम लोग। अगर उसका कुछ चक्कर रहता तो हमें मालूम तो पड़ता। तुम अब तक उसका नाम जप रही हो। या घरामध्ये तिचं नाव कोणीही घेणार नाही। अहो। वो हमारे लिए मर चुकी है। कोई पूछे तो बोल देना उसकी ट्रांसफर हो गई, यहां से चली गई हो, समझी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस औरत की उम्र 28 से 30 साल की है, 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, और यह मर्डर रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच हुआ है। पहले गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है, फिर सर को धड़ से अलग किया गया है। इसका मतलब विक्टिम की पहचान ना हो, इसलिए सर और धड़ अलग करके अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया है। सर, उसके पैरों की उंगलियों से हमें ये जोड़ भी मिली है। ऐसी जोड़ भी तो अक्सर शादीशुदा औरतें पहनती हैं। इसका मतलब ये औरत शादीशुदा थी, 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। तो हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला हो, जिसके चलते ये मर्डर हुआ हो। हमेशा यार, जल्दी लेके आया निकुंज, जल्दी यार। अरे जल्दी लाना यार। रुक जा, लेके आ रहा हूँ। सर, शादीशुदा औरत है, मांग में सिंदूर है और उम्र 28-30 से ज्यादा की नहीं होगी। ये खून सूखा हुआ है और चेहरा भी फूला हुआ है। इसका मतलब खून 2-3 दिन पहले ही हुआ है। नाइक, एक काम करो, आसपास चेक करो, शायद कत्ल का हथियार या कोई सुराग या फिर बॉडी का बाकी का हिस्सा यही कहीं हो। जी मैडम। तुम लोग हमेशा यही आते खेलने? नहीं मैम, हम लोग हर रोज नहीं आते, सिर्फ छुट्टी के दिन आते हैं। लास्ट संडे आए तो उसके बाद आ जाए। मैडम, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं मिला। नाइक, एक काम करो, सर को फॉरेंसिक लैब भेजो, बाकी इंफॉर्मेशन मैं अपलोड करती हूँ, शायद कहीं कोई मैच मिल जाए। मेघदूतवाड़ी पुलिस अब भी उस औरत की पहचान में जुटी थी, और इधर वडगांव में पुलिस को एक कटा हुआ सिर मिला। दोनों में एक बात समान थी कि मरने वाली औरत शादीशुदा थी, पर कौन थी, कहां की थी और उसे क्यों मारा गया था, ये सवाल अब भी जस के तस खड़े हुए थे। एक तरफ एक परिवार था जो भावनात्मक और सामाजिक हलचल से डरा हुआ, सहमा और परेशान था, और दूसरी तरफ पुलिस औरत की पहचान में जुटी थी, और अब शायद उसे छोटी ही सही पर एक कामयाबी हाथ लगने वाली थी, जो उस केस को आगे बढ़ाने में दिशा देने वाली थी। सर, वडगांव पुलिस को एक औरत का सिर मिला है। उसकी डिटेल्स उन्होंने साइट पे अपलोड की है, उसकी प्रिंट आउट। वडगांव पुलिस स्टेशन में तो नम्रता चौहान है ना? सर, मैं जानता हूँ उसको। हॅलो, नम्रता, पीआय यशवंत गायकवाड बोलतोय। जय हिंद सर। जय हिंद, कशी आहेस? मी मस्त आहे गायकवाड सर। अच्छा, सुना है तुम्हारे एरिया में किसी औरत का सिर मिला है? सर, और हमारे एरिया में एक औरत का धड़ मिला है। मैंने उसे यवतमाल फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। तुम भी उस सिर को वहीं भेज देना, ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चल जाएगा वो सिर और धड़ एक ही औरत का है या नहीं। राइट सर। हाँ आई क्या?
सर शायद और कदीज बन जाले सब बच्चे घर चले गए। काव्या मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। हाँ बेटा, हाँ बाबा, मैं स्कूल आया हूँ। वॉचमैन बता रहा है सब बच्चे चले गए, कोई नहीं है यहाँ पे। अरे यहाँ पे भी नहीं आई हो? आप बस स्टैंड पे जाके देखो सब। अरे मैं स्कूल बस स्टॉप पे जाके आया, वहां पे उतरी नहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा तो बोला आज चढ़लीच नहीं थी बस मध्ये। स्कूल बस में चढ़ी? हाँ बोलो प्रतिभा। अरे ऐसी क्या बात कर रही है यार? आई वॉज जस्ट डूइंग योगा। कोई तो आया है, सुन मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अरे खोल रही हूँ दरवाजा। तुम काय कळत नाही ही पोरगी कुठे गेली असेल कोणास ठाऊक। अरे वो ही ले गई होगी और क्या। आई स्कूल में चेक किया, उसके फ्रेंड्स के पास फोन किया, किसी को मालूम नहीं काव्या कहाँ गई। सिर्फ 8 साल की है हमारी काव्या, अशी एकटी कशी जाईल कुठे? हो ना, हेच कळत नाहीये, कोणालाही न सांगता निघून गेली आहे पोरगी। तिच्या आजीकडे पाहिलंस? आजी? स्वप्निल, मैं तुम्हारे फोन का ही वेट कर रही थी। परेशान हो ना अपनी बेटी काव्या के लिए? वो मेरे पास है, वो स्कूल से सीधा मेरे पास आई थी। उसके नानी के पास है। थैंक गॉड, मैं तो डर गया था। स्वप्निल, डरी हुई तो मैं हूं अपनी बेटी कल्पना के लिए। तुम्हारी बेटी तो मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है जिसका 2 दिन से कोई अता पता नहीं है? देखो, काव्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है। स्वप्निल, सच सच बताओ, मेरी बेटी कल्पना कहाँ है? देखो वरना। उसके पति के साथ कैसे संबंध थे? मतलब लड़ाई झगड़ा होता था या ऐसे कुछ? काव्या वो ठीक तो है और ऐसे बिना बताए किसी को जाते हैं? मैं डर गया था। आपको नानी के पास जाना था तो बताना चाहिए था। एक मिनट। आप कौन है? आई एम सॉरी सर, आई एम स्वप्निल देशमुख, काव्या's फादर। आपने मुझे फोन किया था। आपकी बीवी 2 दिन से लापता है और अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी नहीं लिख पाई, क्यों? सर, मैं मेरी बच्ची के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता। ये ले जरा बाहर जा। सर, ये बैठिए। सर, कल्पना मेरी बीवी है। शादी से पहले उसका किसी के साथ अफेयर था। अब वो उसके लाइफ में लौट के आया। उसने उसमें और अपनी फैमिली में से उसे चुना, उसी के साथ चली गई। सर अगर वो हमसे प्यार करती, अपनी फैमिली से प्यार करती, तो हमें छोड़ के चली जाती। फिर मैंने सोचा अगर कल्पना इसमें सब में खुश है तो वही से मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। सर, जो लाश हमें 2 टुकड़ों में मिली थी उसका सर और धड़ मैच हो चुका है। डीएनए भी मैच हुआ है। उसकी शक्ल किशोरी जी की बेटी कल्पना जैसी लग रही है।
उन दोनों में से किसी ने एक ने मेरी कल्पना को मारा है। हाँ सर, सुधांशु या अक्षय। कौन है ये दोनों? सुधांशु शादी से पहले कल्पना का प्यार, वो उसके लाइफ में लौट के आया था। उसके ही ऑफिस में बॉस बनकर उसके साथ जाना चाहती थी कल्पना। तुम मेरे फैमिली परिवार की खुशी के लिए मैंने उसे जाने दी। गलती हो गई मुझसे। वो उससे प्यार करती थी और उस कमीने ने ये हर्ष किया उसका। लेकिन अगर वो उससे प्यार करता था तो कल्पना को मारेगा क्यों? सर मेरी कल्पना बोली थी, सब पर विश्वास करती थी। ये अक्षय इसी भोलेपन का फायदा उठाता था। मेरी कल्पना की तरफ गंदी नजरों से देखता था, मैंने देखा हुआ। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि कल्पना अपनी मर्जी से सुधांशु के साथ तुम्हारा घर छोड़कर गई थी? हाँ सर, इसलिए तो मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। सीमा, कल्पना के ऑफिस का एड्रेस ले लो, उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और मोबाइल का आखिरी लोकेशन क्या था वो भी पता करो। सर, मिस्टर जोशी से मिलना है। सर, ही इज देयर। सीमा, स्टाफ से पूछताछ करो। सर। मिस्टर जोशी, आपसे कुछ बात करनी थी। एक्सक्यूज अस। आइए सर, बैठिए। कल्पना देशमुख को कितने अच्छे से जानते हो तुम? सर वो इसी ऑफिस में काम करती थी। बस, और कुछ नहीं? मिस्टर जोशी, जो कुछ भी है सच सच बताओ। अगर हमने हमारी तरीके से गुलवाया ना तो बहुत भारी पड़ेगा। सर हम एक दूसरे को पहले से भी जानते थे, हम शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन। शादी के बाद प्लीज। क्यों शर्मा रही हो? शादी भी जल्दी कर लेंगे। मतलब ये देख के तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। क्या है ये? लुक एट इट। देखो देखो, अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन ये तो दुबई का है। हाँ तो अच्छा है ना, 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम शादी कर लेते हैं। 4 साल बाद दुबई में जाके मैं दिनार में दबा के कमाऊंगा, वापस आ जाऊंगा और तुम घर संभालना और मैं रोकड़ा कमाऊंगा। लाइफ सेट हो जाएगी। वाह, तुम्हारा करियर, तुम्हारा काम, तुम्हारी शादी, सब डिसाइड कर लिया ना तुमने। मेरा क्या? व्हाट अबाउट मी? मेरा करियर, मेरी लाइफ, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी लाइफ में। मैं यहाँ बैठ के बच्चों को पालती रहूं घर में। ओके, अगर ये सेम ऑफर मुझे मिला होता तो क्या तुम जाते मेरे साथ? नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। देखो प्लीज कल्पना, तमाशा मत क्रिएट करो। तमाशा तुम बना रहे हो मेरा, मैं नहीं। अब भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा जॉब और तुम्हारी शादी। मेरे लिए ये रिश्ता अभी इसी वक्त खत्म होता है, समझे? कल्पना, कल्पना ऐसे रिएक्ट करेगी कुछ कह नहीं सकते। बहुत शॉर्ट टेम्पर थी सर। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा कभी फोन ही नहीं उठाया। मेरे दुबई जाने से पहले मुझे पता चला कि उसने शादी करने का फैसला कर लिया था। फिर मैं दुबई चला गया और वापस आने के बाद इत्तेफाक से इसी कंपनी में उसका बॉस बन के अपॉइंट हुआ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुधांशु? कल्पना तुम? मैं यही काम करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं बताती हूँ पुराने रिश्तों को कैसे वेलकम करते हैं। एक्सक्यूज मी कल्पना, एक्सक्यूज मी। अवॉइड करने की आदत डाल लो। अब तो हम दोनों एक ही ऑफिस में हैं, पता नहीं पुराना रिश्ता कब नया बन जाए। सर वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि हमारे बीच 10 साल का गैप हुआ ही नहीं। बेबी, यू फीलिंग सो कोल्ड। बताना चाहिए ना, डोंट बी सो फॉर्मल। कल्पना ये क्या कर रही हो तुम? होश में आओ। तुम किसी की बीवी हो, एक बच्चे की माँ, और मैं किसी का। तुम सिर्फ मेरे हो, किसी के नहीं। और मैं सिर्फ तुम्हारी। कल्पना ये गलत है। क्या गलत है? हाँ, और
जिस गलती से खुशी मिले वो गलती कर लेनी चाहिए ना। 10 साल पहले जब मैं तुम्हें छोड़ के गई थी, उस गलती से क्या मिला मुझे? कुछ भी तो नहीं। लेकिन आज पास आने की गलती से अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी, ना उससे कोई रिश्ता बनाया ना बढ़ाया। जिस दिन कल्पना का मर्डर हुआ था तुम कहाँ थे? उस दिन मेरी तबीयत खराब थी और मैं घर पे था। तुम्हारे अलावा और कोई है जो इस बात को कंफर्म करे कि तुम उस दिन घर पर ही थे? नहीं सर, उस दिन मैं घर पे अकेला था। क्यों? तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो भी जॉब करती है, मुंबई में उसका पोस्टिंग है, वीकेंड्स में यहाँ आती है। ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शहर छोड़ने से पहले हमें इन्फॉर्म करके जाना। ओके सर। सर, हमें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कल्पना के सेल की लास्ट लोकेशन यहीं की थी। मैंने उसका डेस्क भी चेक किया और उसके कुछ ऑफिस कलीग से भी बात की, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। सर, वैसे ये मिताली है, कल्पना की बेस्ट फ्रेंड, शायद इसे कुछ जानकारी हो। कल्पना के बारे में क्या जानती हो? सर एक्चुअली वो उस दिन बहुत खुश थी। मिताली सुन ना, रेस्टोरेंट में आना, मुझे एक सरप्राइज देनी है तुझे। कल्पना तूने अभी बोला वाह, somebody is looking sexy। किधर जा रही है इतना हाथ बन के? डेट पे। डेट पे जा रही है पर किसके साथ? क्या सीक्रेट है? मैं बाद में बताती हूँ सब चीज तुझे। वाह मेरा सही है, एंजॉय करो। ये अपने पास रख, मैं कल आके ले लूंगी, ठीक है? वो तो ठीक है, कल्पना बात तो सुन। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा कांटेक्ट करेंगे। ओके सर। कल्पना वेस्टर्न ड्रेस पहनकर किसी से मिलने गई थी और उसकी डेड बॉडी हमें उसी ड्रेस में मिली थी। सर, यहाँ हमारे लिए 2 बातें जाननी बहुत जरूरी है। पहली बात, अगर कल्पना साड़ी पहन के ऑफिस आई थी तो वेस्टर्न ड्रेस पहन के किससे मिलने गई? और दूसरी बात यह है कि उसके फोन का लास्ट लोकेशन ऑफिस पे क्यों दिखा रहा? तो क्या फोन ऑफिस में बंद करके छोड़ के गई थी? अगर गई थी तो क्यों? यही तो पता लगा ना। मुझे तो ये बहुत बड़ी साजिश लगती है, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। कल्पना किस बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी? चलो अक्षय से जाकर मिलते हैं, आज शाम की जाए उसी के घर पीते। अक्षय मेरी बात तो सुन। मम्मी मुझे जाना है। अक्षय कैसी बात कर रहा है? लेकिन बता तो सही, कहाँ जा रहा है तू? मम्मी मुझसे यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, मम्मी गाँव वाला चालू है। गाँव पे जाएगा? पागल हो गया है क्या? अब टेंशन मत लो। जाना है, छोड़। आप लोग यहाँ? अक्षय से कुछ बात करनी है। तू कल्पना के पास ट्यूशन के लिए जाता था ना? हाँ सर, वो कुछ सब्जेक्ट्स में मैं थोड़ा सा वीक था, तो मम्मी ने कल्पना भाभी से बात की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग अक्षय से क्या जानना चाहते हो? लेकिन अक्षय समझ गया कि हम यहाँ क्यों आए और किस लिए आए हैं। कल्पना का मर्डर हो गया है और हमें पता चला कि अक्षय उसे गंदी नजर से देखता था। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, वो तो मेरी भाभी थी, इज्जत करता था मैं उनकी। देख बेटा, तो जो कुछ भी जानता है ना, मैं सच सच बता दे, क्योंकि इसके बाद जो ट्यूशन हम तुझे पढ़ाएंगे ना, तो तू पढ़ नहीं पाएगा, समझ गया? सर, मैं एक दिन बहुत डर गया था। वो स्वप्निल भैया के साथ कहीं बाहर जा रही थी और हाँ हाँ, बस मैं निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो वेट कर लो थोड़ा। ओके, एक सेकेंड होल्ड करना। अक्षय, मेरे सैंडल के थोड़ा स्टेप बंद हो ना प्लीज। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। अच्छे स्टूडेंट हो, जल्दी सीख रहे हो। सर, कल्पना भाभी मुझसे सर कुछ अलग ही बिहेव करती थी मेरे साथ। कल्पना, मी कीर्तनाला जाते का? काळजी घे घराची। अक्षय, अक्षय जी मैम। 1 मिनट अंदर आना। हाँ आया। मैम। अक्षय, मैं टॉवल बाहर ही भूल गई, दे दो जरा। मैम,
ये टॉवेल लीजिए। तुम्हें नहीं नहाना है क्या? चलो। मधुकर गाड़ी में बिठाओ इसे। चलो। अरे आप ऐसे कैसे ले जा सकते अक्षय को? वो अभी माइनर है, मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। मैडम भगवान से दुआ कीजिए कि आपके इस माइनर बेटे ने कोई मेजर कांड न किया हो, वरना एक नहीं 10 बार इसे लेकर जाएंगे। सर अगर अक्षय सच बोल रहा है तो कल्पना का कैरेक्टर वाकई सही नहीं था, और हो सकता है इसी वजह से उसका खून हुआ हो। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। एक काम करो, कल्पना का सोशल मीडिया अकाउंट और कॉल रिकॉर्ड चेक करो। अगर ये अक्षय सच बोल रहा है और कल्पना के वाकई में कहीं आशिक है तो हमें वो वहां मिलेंगे। सर हेमा, सुधाकर, स्वप्निल, अरे कहाँ छुप गए बेटा? बाहर निकल, अरे बाहर निकलो। काजल ओरडायला हो, शर्म नहीं आई मेरे बेटे को बदनाम करके? अरे तुम्हारी बहू आवारा और बच्चलन थी, उसमें मेरे बेटे का क्या कसूर? और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तूने इस बदनामी में मेरे बेटे को खींचने की कोशिश की तो पूरे शहर में तेरी बहू की पोल खोल के रख दूंगी। कल्पना के बारे में अभी तक जो कुछ भी हमें पता चला। मला तुम्हाला काहीतरी विचारायचं। आप मेरी बहू को एक बढ़िया बोला। सर आप मेरी बहू को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे या उसे बदनाम करने की? आप कहना क्या चाहती है? सर अक्षय और कल्पना के बॉस ने आपसे जो कुछ भी कहा उसकी सच्चाई जानने की आपने कोशिश ही नहीं की। वो साफ बच गए, उल्टा मेरी मरी हुई बहू बदनाम हो रही है। सर देखिए मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। कल्पना का मर्डर हुआ है, हम भी उसके कातिल को ही ढूंढ रहे हैं। इसके लिए कल्पना के जीवन में जो कुछ भी चल रहा था वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सिर्फ सच ढूंढ रहे हैं। हाँ तो सर सच यही है कि वो झूठ बोल रहा है। अभी तक यकीन के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि सर मैं सच जानती हूँ। हेलो सुधांशु, किस टाइप के घटिया इंसान हो तुम? हाँ तुमने मेरे फोन पे फोन किया, मैंने नहीं उठाया तो तुम लैंडलाइन पे फोन कर रहे हो। कितने बेशरम हो तुम। लिसन, मैं लास्ट टाइम वार्न करी तुम्हें, अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया या फोन किया ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी, समझे? अक्षय के बारे में आपका क्या कहना है? वो भी झूठ बोल रहा है? हाँ वो झूठ बोल रहा है, उसकी असलियत मैंने अपने आंखों से देखी है। कल्पना मी कीर्तनाला जाऊन येते ग, घर का ख्याल रखना। सर माझी तुम्हाला एक विनंती है, अगर आप मेरी बहू को न्याय नहीं दिलवा सकते ना, लेकिन उसे बदनाम तो मत कीजिए सर। सीमा, अजीब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। कल्पना की सास हेमा बहू के चरित्र पर रत्ती भर भी शक नहीं कर रही थी। आखिर कल्पना के साथ हुआ क्या था? वो किससे मिलने गई थी जब उसका कत्ल हुआ? इन सारे सवालों के जवाब तलब करने थे। पुलिस के लिए एक बार फिर से शुरुआत करने की स्थिति पैदा हो गई थी। ये सुधांशु और अक्षय, इनसे दोबारा पूछताछ करनी होगी हमारी तरीके से। उठाकर लेकर आओ इन दोनों को। सर इतने साल बाद वो मेरे सामने आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। कल्पना आओ चलो, तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं मैं चल। अरे चलो ना। मैंने कहा ना सुधांशु, मैं चली जाऊंगी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मैं चाहता था कि वो वापस मेरे पास आ जाए। सच कह रहा हूं सर, मेरा उसके खून से कोई लेना देना नहीं है। घबराओ नहीं अक्षय, जो भी जानते हो सच सच बता दो सर को। सर मुझे कल्पना भाभी बहुत अच्छी लगती थी। अब सर जब भी वो घर पे अकेली होती थी मैं उनकी फोटोज खींच लेता था, और जब मुझे पता चला कि वो मर गई सर, उस दिन मैं बहुत रोया था सर। और ये शहर में मेरा मन भी नहीं लग रहा था सर, जाना चाहता था मैं कहीं और, लेकिन सर तब तक आप मेरे घर पे आ गए थे सर। एक बात साफ है कि कल्पना का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। कल्पना एक परफेक्ट औरत थी। अब सवाल ये है कि ऐसी परफेक्ट औरत को किसने मारा और क्यों मारा। एक काम करो, कल्पना के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो, पता करो उसका किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था या नहीं। सर नाही, तिचं कोणाशी भांडण तर नव्हतं, लेकिन बहुत दिनों से कुछ परेशान सी थी, बहुत गुस्से में थी। हेलो आई, ये सुधांशु, मतलब पूरी दुनिया छोड़ के इसको मेरी कंपनी मिली थी। मिस्टर दुबे रिटर्न को और कोई दूसरी कंपनी नहीं मिली। आई कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे आई। या तो मैं स्वप्निल को इसके बारे में सब कुछ बता दूं, या तो फिर ये कंपनी ही छोड़ दूं। स्वप्निल को ये सब बात बताने की सपने में भी मत सोचना। वो सुधांशु और तेरे बीच में कुछ भी नहीं है, ये मानेगा ही नहीं बात। और दूसरी बात, नौकरी छोड़ने की भी बात सोचना नहीं। स्वप्निल अगर पूछेगा तो तू क्या बताएगी उसे? देख, तू वो सुधांशु को इग्नोर कर। देख बेटा, तुला माझी शपथ है। मतलब स्वप्निल कल्पना और सुधांशु के बारे में कुछ भी नहीं जानता था? नहीं, स्वप्निल के पास कल्पना के अलावा कोई और जरिया था ही नहीं कि उसे पता चले। स्वप्निल ने मिसिंग कंप्लेंट इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि वो जानता था कि कल्पना कहाँ है। उसे कल्पना और सुधांशु के अफेयर के बारे में पता था, और इस महान आदमी ने कल्पना की खुशी के लिए खुद का घर भी तोड़ दिया। जिस दिन कल्पना का मर्डर हुआ था, स्वप्निल के फोन की लोकेशन क्या थी? उसके ऑफिस की। बुलाकर लेकर आओ इस स्वप्निल को और पता करो कि वाकई वो ऑफिस में था या उसका फोन ऑफिस में था और ये कहीं और था। कल्पना ने तुम्हें कभी भी नहीं बताया था कि शादी से पहले उसका और सुधांशु का अफेयर था, तो फिर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? सर क्या आपकी शादी हुई है? अब तुम मुझे शादीशुदा दुखियारे पति की कहानी सुनाओगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतने साल बिताने के बाद हर बात बतानी जरूरी नहीं होती उस दूसरे इंसान को। कुछ बातें ऐसी होती कि अपने आप समझ में आ जाए। तो तुमने अपने ही मन से मान लिया कि सुधांशु के साथ उसका अफेयर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा एक दोस्त है जो सुधांशु को पहचानता है। वाइफ बंबई में? हाँ। और तू यवतमाल में ऐश कर रहा है? ऐश नहीं कर रहा है यार। सुन, ऐश करने वाले लोग ना अलग ही होते हैं, वो नसीब ऊपर से लिखवा के आते हैं। किसकी बात कर रहा है? अरे कोई नहीं, अपना वो एक कॉलेज का मेरा एक दोस्त सुधांशु कॉलेज में था। कॉलेज में सबसे हॉट लड़की से प्यार हुआ, इश्कबाजी, किससे बड़े फेमस हुए इन लोगों के भाई। उसके बाद लड़की ने शादी से मना कर दिया। उसके बाद ये गया दुबई, 10 साल पैसे वैसे कमाया, दिनार में छापा, वापस आया इंडिया और यहाँ पे कॉलेज से भी हॉट लड़की से शादी कर ली। अच्छा? हाँ, नसीब इसे बोलते हैं। वापस आता है इंडिया, यवतमाल में इस कंपनी में नौकरी करता है ना। कॉलेज की वो हॉट लड़की भी वहीं काम करती है। क्या नाम क्या बताया बंदे का? अरे सुधांशु जोशी। लड़की का नाम क्या? लड़की कल्पना। दोनों के किस्से फेमस थे पूरे कॉलेज में। तो ये सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर तुमने कल्पना को मार दिया? नहीं सर, बल्कि मैंने कल्पना को आजाद कर दिया सुधांशु के पास जाने के लिए। 10 साल बिताए मैंने और कल्पना ने, उसकी यादें ही मेरे लिए काफी है। सर मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? हाय हाय, मैं पुलिस स्टेशन। हाँ ठीक है, मैं तो ये तो सर, काव्या आई बाबा को बहुत परेशान करेगी, क्या मैं जा सकता हूं? ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। अगर ये अपनी बीवी से इतना प्यार करता है तो किसी और के कहने पर उससे पूछे बगैर वो मान जाता है। कुछ तो है जो ये हमसे छिपा रहा है। 24 घंटे नजर रखना इस पर। सर
पुलिस के शक की सुई अब स्वप्निल देशमुख पर आकर अटक गई थी, पर मुश्किल ये थी कि उसके खिलाफ कोई सुराग नहीं था। जब कल्पना का खून हुआ तो मोबाइल लोकेशन के मुताबिक स्वप्निल ऑफिस में था और कल्पना कहां और क्यों गई थी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ था, क्योंकि उसका फोन ऑफिस में स्विच ऑफ हुआ था और उसके बाद से फोन गायब था। पुलिस ने कल्पना का फोन तब से ही सर्विलेंस पर डाला हुआ था, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। पर आखिरकार पुलिस की सूझबूझ काम आई और अब शायद इस केस को दिशा ही नहीं बल्कि मंजिल भी मिलने वाली थी। सर, कल्पना का सेल सर्वेलेंस पे डाला था, आज सुबह ही ऑन हुआ। इसके पास मिला तो इसे फौरन ले आए। पहले ये बता, ये फोन तेरे पास आया कहाँ से? ये फोन मुझे कांचा ने बेचा था। कांचा कौन है? कांचा उधर आरडी बंगलो का केयरटेकर है साहब, मेरी दुकान पे आता जाता रहता है। आज मुझे उसने मोबाइल बेचा 5,000 रुपये में। उसने तुझे बताया था ये फोन उसको कहाँ से मिला? नहीं साहब। ठीक है। सुनो जी साहब जी, क्या हुआ? ये मोबाइल तुमने बेचा था गिरीश को? जी साहब जी, मैंने बेचा था। कहाँ मिला था तुम्हें ये? साहब जी, हमारा मालिक ये बंगलो रेंट पर देते, पार्टी शार्टी चलते रहता है, लड़का लड़की आते उनको भी भाड़ा पर देते। एक साहब जी मेम साहब जी आए थे, वो लोग जाने के बाद मैं साफ सफाई कर रहा था तो सोफा को नीचे मोबाइल मिला। मैं सोचा जिसको है उसको लौटा दूँ, ऑन करना कोशिश की, ऑन हुआ ही नहीं। फिर मैं गिरीश के पास चले गया और गिरीश बोले कि 5,000 मिलेगा। मैं थोड़ा लालच मांगा था साहब जी। यही औरत थी? जी यही मैम साहब जी। ये आया था? नहीं साहब। ये आया था? नहीं, इसके साथ भी नहीं आई थी। ये? हाँ साहब जी, इसके साथ आई थी मैं। सर मारो मत सर, मारो मत, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अभी तक बहुत कहानियां सुनाई तूने, लेकिन अब कोई भी कहानी नहीं सुनूंगा। अब सिर्फ सच सुनना है मुझे। चल शुरू हो जा। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। उमेश मेरा पुराना दोस्त, उस दिन हम मिले, पी रहे थे, तब बातों ही बातों में पता चला कि कल्पना का कॉलेज के टाइम से अफेयर था। ये बात मेरे मन में घर कर गई। जब मैंने पता लगाया तब तो मुझे पता चला काफी सालों से उनका अफेयर था। फिर वो चला गया और कल्पना ने मुझसे शादी कर ली। वो फिर से उसके लाइफ में आया और कल्पना ने मुझे बताया तक नहीं, और मैं उस पर नजर रखने लगा। मेरा शक और गहरा होता गया जब मुझे कल्पना ने बताया। तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? क्या? तुम फिर से पापा बनने वाले हो। आई एम सो हैप्पी। तुम माँ बनने वाली हो? हाँ। कल्पना, ये कैसे हो सकता है? हम प्रोटेक्शन यूज करते हैं, तुम्हें मालूम है ना? हो जाता है ना कभी कभी। तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं रिएक्ट कर रहा हूं। देखो मेरी बात सुनो। ये हम दोनों का नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन था कि तुम्हें एक ही बच्चा चाहिए। सो इस बच्चे को तुम अबॉर्ट कर दो। हमें नहीं चाहिए ये बच्चा। क्या अबॉर्ट? तुम पागल हो गए हो? मुझे ये बच्चा चाहिए और मैं अबॉर्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों पागल जैसी बात? आई एम वेरी क्लियर, आई डोंट वांट दिस चाइल्ड। लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। उस बच्चे को, नाजायज बच्चे को, वो उल्टा मेरा नाम देना चाहती थी। तभी मैंने डिसीजन लिया, और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सब खत्म कर दूंगा मैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी से बात की। अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हें आज डेट पे ले जाना चाहता हूँ। उस दिन कल्पना को मैंने एक नई ड्रेस खरीद के दी। फिर मैंने उसे फोन किया और मेरे साथ डेट पर चलने के लिए मना लिया। मैंने उसे कहा कि आज हम दोनों वक्त बिताएंगे, सो मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो अपना मोबाइल ऑफिस में ही स्विच ऑफ कर दे और मैं अपना मोबाइल ऑफिस में ही छोड़ दूंगा।
वो निकली थी घर से साड़ी पहन के, पर उसने ऑफिस में मेरी गिफ्ट दी हुई वेस्टर्न ड्रेस पहन ली। उसे एक बार मैं सरप्राइज देना चाहता था सर, लास्ट सरप्राइज, और हमेशा के लिए खुद को और कल्पना को इस घुटन से आजाद कर देना चाहता था। अरे क्या कह रहे हो? मैंने कहा था ना तुम्हें, एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं तुम्हें। अच्छा क्या है, दिखाओ तो सही। पेशेंस रखो। कर क्या रहे हो तुम? अरे मैंने कहा था ना, एक बड़ा सरप्राइज। स्वप्नी, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, मेरी शादी हुई है कि नहीं? हाँ, हुई है मेरी शादी। एक पुलिस के नाते नहीं, पर एक पति और इंसान के नाते तुम्हें बताता हूं। पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास का रिश्ता होता है, भरोसे का रिश्ता होता है। तुम चाहते तो इस विश्वास के रिश्ते को आगे बढ़ा सकते थे, और शक इतना ही गहरा था तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने जुर्म का रास्ता अपनाया। जो जुर्म तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें कानून देगा ही, लेकिन एक सजा मैं तुम्हें अभी सुना रहा हूं। तुम्हारी बीवी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। उसके पेट में जो बच्चा था वो नाजायज नहीं, बल्कि वो तुम्हारा बच्चा था। अब जिंदगी भर इसी पश्चाताप के आग में जलते रहना कि तुमने सिर्फ अपनी बीवी का ही नहीं, बल्कि होने वाले बच्चे को भी मार डाला है।